सर, उम्मीद सहारों से होनी चाहिए या फिर सहारा ही उम्मीद होती है? सर, उम्मीद और यकीन इन दोनों में आपको फ़र्क महसूस करते हैं? आप पाकिस्तानी इकॉनमी और पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या पाकिस्तान का जो हमारा पासपोर्ट का हाल हो चुका हुआ है, आप इस पे कितने पुरुमीद हैं कि ये भी बेहतर हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मुझे अमजद इस्लाम राना कहते हैं। मेरा प्रोग्राम पब्लिक इंसाइट। पब्लिक इंसाइट प्रोग्राम के अंदर हम हमेशा कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं और अपने एक्सपर्ट से उसके बारे में ओपिनियन लेते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे उसका हल पूछते हैं, जिसमें बहुत सारे दोस्तों का फ़ायदा होता है और नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजह कहते हैं कि एक नाउमीद इंसान जो होता है, वो एक अच्छे मौके को भी अपने हाथ से गंवा देता है और एक पुरुमीद इंसान जो है, वो मौका खुद तलाश कर लेता है। इसका मतलब है कि इंसान को कोशिश और उम्मीद जो है वो उसको हमेशा अपने साथ बांधे रखना चाहिए। और इसी टॉपिक के ऊपर आज का प्रोग्राम है और मेरे पैनल के अंदर हमेशा से खूबसूरत इंसान और अदब और इल्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम मियाँ आसिफ सरदार मौजूद होते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उम्मीद के ऊपर, आज हम उनसे बात करेंगे होप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी खैरियत से उम्मीद हूँ। बैठे हैं? जी मुकम्मल पुरुमीद हूँ। आज का वो प्रोग्राम भी कुछ उम्मीद के ऊपर ही हम करने जा रहे हैं। सर, उम्मीद का ज़िंदगी में कितना अहम किरदार है? जी अमजद भाई, ऐसा है कि जैसे धड़कनों का हमारे साथ रिश्ता है, जैसे सांसों का हमारे साथ रिश्ता है, ऐसे ही उम्मीद का हमारी ज़िंदगी के साथ रिश्ता है। हुँ, ये जो उम्मीद है हमें हर वक्त पुरअज़्म रखती है। ये जो उम्मीद है हमें हर वक्त अपने मकसद की तरफ कारबंद रखती है। तो मेरे ख्याल में उम्मीद का हमारी ज़िंदगियों के अंदर बड़ा अहम किरदार है। सर, उम्मीद को हम कैसे जवां रख सकते हैं? ज़िंदगी बड़ी एक मुश्किल किता है और हाँ, इसमें से गुज़रना और फिर पुरुम्मीद रहना, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उम्मीद को हम कैसे जमा रख सकते हैं? हम जब भी इसको रीफेस कर लेते हैं, हुँ, हुँ। असल में उम्मीद ही हमें जवान रखती है। ये चीज़, यानी उम्मीद ही उम्मीद है होती तो है, हम जवां रहते हैं। उम्मीद है तो हम जवान हैं। यानी कि ये समझ लें कि हमारी एनर्जी है या हमारी रूह का एक जो है वो उम्मीद मज़बूत हमें सुतून एनर्जी दे है। के रखती है। ऐसा ही है। चलें, मैं इसको ज़रा-सा अपने बड़ा खूबसूरत वे में इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। मासूमाना सा सवाल था आपसे। कभी-कभी उम्मीद टूट भी तो जाती है सर। हाँ, बिल्कुल। जब उम्मीद टूटती है ना, तो फिर अल्लाह ताला हमें पैगाम देते हैं, हुँ, हुँ। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ठीक है। कि आपने उम्मीद तोड़नी नहीं है, आपने पूरी उम्मीद रहना है। हुँ, हुँ, जब उम्मीद तोड़ती है, हुँ, हुँ, तो फिर हमें हमें लिटरेचर बहुत सारे पैगाम देता है। हमें लिटरेचर में पैगाम मिलता है कि प्रोफेसी ऑफ चेंज ओ विंड, इफ विंटर्स कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, कि अगर ख़ज़ा आती है तो बहार कितनी दूर हो सकती है। हुँ। लिटरेचर हमें पैगाम देता है कि शायद के ज़मीं है ये किसी और जहाँ की, जिसको तो समझता है फ़लक अपने जहाँ का। वाह! तो लाइट एट द एंड ऑफ टनल, हुँ, हमारे सामने लिटरेचर है, हमारे सामने मिसालें हैं, हमारे सामने लोग हैं, हमारे सामने दास्तानें हैं कि जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, और जब उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी हुँ। तो फिर उन्होंने दास्तानें रकम की हैं। बेशक ऐसे ही है। आप सर इसको सूफिया के अंदाज के अंदर समझ लें, आप इसको पॉलिटिशियंस के अंदाज के अंदर समझ लें, आप इनको वॉरियर्स के अंदाज के अंदर समझ लें, पता नहीं कितने ही तो नाम लिए जा सकते हैं। हुँ, हुँ। रेवोल्यूशंस के पीछे क्या होती है? उम्मीद होती है। तो मेरा ख्याल है कि जब भी उम्मीद टूटती है, तो कुदरत हमें किसी न किसी तरीके से पैगाम देने के लिए आ जाती है कि नहीं, आपने मायूस नहीं होना, बल्कि आपने अपने अपने मकसद की तरफ कारबंद रहना है। सर, उम्मीद और यकीन इन दोनों में आपको फ़र्क महसूस करते हैं? उम्मीद और यकीन में फ़र्क क्या है? असल में मुझे ये लगता है कि जैसे जो यकीन है एक मुकम्मल है, और उम्मीद यकीन का ही एक हिस्सा है। ये हुँ, दोनों हुँ। अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक पार्ट है और एक सम है। आप नहीं समझते कि उम्मीद यकीन तक के सफ़र का रास्ता है, क्या बात है! बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपको यकीन तक लेके जो जाती है? आपको यकीन तक ले जाती ऐसा है। ही है? बिल्कुल ऐसे ही सर, है। बहुत खूबसूरत एक जो है वो अभी जुमला मेरे दिमाग में आ गया, जो मैंने आपने कहा कहा। आपके साथ शेयर कर लें। सर, उम्मीद सहारों से होनी चाहिए या फिर सहारा ही उम्मीद होती है? हम जो भाई, उम्मीद ही सहारा होती है। जो सहारे आपके लोगों से जुड़े होते हैं ना, वो सहारे शायद इतने मजबूत नहीं होते। आपको पता है कि अपने जो बेहतरीन दोस्त होते हैं वो हुँ, आप खुद होते हैं, जो हुँ। आपके बेहतरीन मुआविन और साथी होते हैं वो ऐसे ही आपकी अपनी सोचें होती हैं। ऐसे ही।
आपको पता है कि ज़िंदगी की दौड़ जो है ना वो अपने ज़िंदगी की जंग अपने ज़ोर बाजू के ऊपर ही वो लड़ी जाती है। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि सहारों के छिन जाने के ऊपर आपको मायूस नहीं होना चाहिए। असल जो चीज़ ये है कि आपको अपनी उम्मीद जो है वो जवान रखनी चाहिए। जब आपकी उम्मीद जवान होती है, जब आप पुरअज़्म होते हैं, तो फिर जब आपने तनहा सफ़र शुरू करते हैं ना, फिर बाद में काफ़िले खुद ब खुद बन जाते हैं। नए लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे नए ही है। चेहरे आपके साथ जुड़ जाते हैं। हम्म। तो पता नहीं कितनी ही एग्जांपल्स ऐसे मेरे जहन के अंदर आ रही थी कि जैसे देखें ना कि आप कायद अज़म की आप मिसाल ले लें। ठीक है। तो कभी एक स्टेज के ऊपर उन्होंने भी सोचा होगा कि शायद पाकिस्तान बनाने वाला जो सिलसिला है वो बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। हम्म। फिर इल्लामा इकबाल उनको उम्मीद दिलाने के लिए पहुंच गए। इल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं, आप इस खित्ते की उम्मीद है। तो वो दोबारा से उन्होंने अपना अज़्म जवान किया। वो हम्म। दोबारा से अपने रास्ते की तरफ इसी तरीके से कारबंद हो गए। सर जब ये चीन के अंदर माओ था, वो जब उसको दुश्मनों ने घेर लिया था, तो उम्मीद थी जिसने उसको एक लॉन्ग मार्च के ऊपर वो मजबूर कर दिया। इसी तरीके से सर आप ईरान के अंदर चले जाएं, तो वहाँ पे शैकल्स थे, वहाँ पे डार्कनेस थी। लगता नहीं था कि रज़ा शाह पहलवी से ये कौम जो है कभी आज़ाद हो जाएगी। जो बादशाहत थी उसका घुटन इतनी ज़्यादा थी। लेकिन फिर वहाँ पे उम्मीद की कोंपल फूटी, उम्मीद के चिराग रोशन हुए। तो वहाँ पे भी ईरानियन एक पूरा रेवोल्यूशन की सूरत के अंदर आ गया। कभी फ्रांस के अंदर ये लगता था कि ये जो है हमेशा इसी तरीके से जो एलीट्स हैं, जो अशराफिया है, वो इसी तरीके से जो है ज़िंदगी के जो है लुत्फ़ है वो लेती रहेंगी। लेकिन बात के अंदर जो उम्मीद थी वहाँ के लोगों को, उन्होंने उनको रेवोल्यूशन के ऊपर उकसा दिया। हम्म। कभी सर अमेरिका के अंदर जाएं तो आपको लगता होगा कि कभी भी जो ब्रिटिश जो हैं अमेरिकन को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम्म। लेकिन फिर वहाँ पे सर हमें नज़र आता है, उम्मीद की शक्ल लेके नज़र आता है वाशिंगटन सर हमें। इसी उम्मीद को आप इतनी दूर से 7 समंदर पार से पाकिस्तान पे ले आए। आप पाकिस्तानी इकोनॉमी और पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पाकिस्तान का जो हमारा पासपोर्ट का हाल हो चुका हुआ है, आप इस पे कितने पुरुमीद हैं कि ये भी बेहतर हो जाएगा? फिर ये इंशाल्लाह ना ज़रूर बेहतर होगा। और इंसान को कभी भी किसी चीज़ से ना वो मायूस नहीं होना चाहिए। सर असल में हम वो कंट्री है कि कभी जब 60s के अंदर इस कंट्री की प्रोग्रेस का कंपैरिजन किया जाता था, अमेरिका से कंपैरिजन किया जाता था। सर ये वो कंट्री है जिसने जो लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डेवलप किया है। सर ये वो कंट्री है जो मुस्लिम दुनिया के अंदर सिंगल कंट्री है जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब मौजूद है। सर ये वो सिंगल कंट्री है जो स्ट्रैटेजिकली बड़ी अहम जगहों के ऊपर मौजूद है। सर ये वो सिंगल कंट्री है जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। हम्म। इस ह्यूमन रिसोर्स को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। सर ये वो सिंगल कंट्री है जहाँ के ऊपर टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। सर ये वो सिंगल कंट्री है जहाँ के ऊपर सिट्रस की बेहतरीन प्रोडक्शन होती है। सर ये सिंगल कंट्री है जहाँ पे कॉटन बड़ी ज़बरदस्त प्रोड्यूस होती है। ये सिंगल कंट्री है जहाँ के ऊपर इतनी वो ज़्यादा हैं वो वैरायटी ऑफ सीजन्स यहाँ पे मौजूद हैं। सर ये वो कंट्री है जिसने डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे जो हैं वो लोग पैदा किए हैं। हम्म। तो मायूसी का तो समा होना ही नहीं चाहिए। बल्कि अगर आप अपने दुनिया के अंदर भी देखेंगे, बहुत सारे कामयाब लोग देखेंगे, या उधर आपको पता चलेगा कि जो यहाँ की मिट्टी के वो थे, वो यहाँ की मिट्टी थी जिन्होंने कहीं पे और जाके जो है खुशबू है वो यहाँ पे बखेरी है। तो सर क्यों नहीं, पाकिस्तान इंशाल्लाह, पाकिस्तान इज़ बॉर्न टू राइज। पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा। सर पाकिस्तान से हम आप तक पहुंचते हैं, आप तक का सफ़र ये है कि कभी आपको भी मायूसी हुई होगी, आपकी मोटिवेशन कौन बना, आपको किसने उम्मीद दी, आप कैसे जो है वो उस मुश्किल से निकले, कभी कुछ कैसा कुछ हुआ ज़िंदगी में जो आप जो है आपको याद हो अब तक? अमजद भाई आपने बड़ा वो हार्ट टचिंग वाला वो क्वेश्चन कर दिया है। मेरे ख्याल में सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी के अंदर नहीं, बहुत सारी ज़िंदगियों के अंदर जो है ना उम्मीद ने अपना किरदार अदा किया है। ऐसे ही। अमजद भाई मुझे कभी कभी ये लगता है कि ज़ाहिर बात है कि आपने रब को नहीं देखा, हम्म। लेकिन रब अपनी कुदरत से आपको नज़र आता है। ऐसे ही। तो मैंने रब को अपने ज़िंदगी के अंदर बड़ा करीब पाया है कि जब भी चैलेंजेस आए हैं, जब भी मुश्किल आए हैं, जब भी अलार्मिंग सिचुएशन आई है, तो मैंने देखा है कि मेरा रब मेरे साथ था। आपने पुकारा है तो आपका रब आपके साथ होता है, आपके करीब होता है। और
ज़िंदगी के अंदर ऐसी भी चीज़ें आई हैं, मेरा ताल्लुक़ क्योंकि टीचिंग से है, पढ़ाने से है, तो मैंने अपने दोस्तों को या अपने स्टूडेंट्स को कहा कि ये जो एग्ज़ाम आया है, मैं तुम्हें अपने वर्ड्स दे रहा हूँ कि इन एग्ज़ाम्स के अंदर तुम कामयाब हो जाओगे। तो वो मुझे स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आपको लगता है कि हम कामयाब हो जाएँगे, हमें नहीं लगता कि हम कामयाब हो जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने इतना अल्फाज का भरम रखा कि जब मैंने उनको कहा कि यार तुम ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, तो ब्यूरोक्रेट बन गए। मेरे दोस्त थे, वो जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे थे। मैंने कहा यार मुझे यकीन है जितना आप मेहनत करते हैं, मुझे अल्लाह के जो दर है उस पे कामिल उम्मीद है कि आप कामयाब हो जाएंगे। उन्हें लगता था मुश्किल है। तो मैंने कहा कि ये इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के दर पे इतनी उम्मीद है कि आप कामयाब होगे, क्योंकि आपको मैं मेहनत करता देखता हूँ, तो आप कामयाब होगे। इसी तरीके से सर मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर जब भी चैलेंजेस आए हैं, जब भी तकालीफ आए हैं, तो मैंने देखा है कि रब ने कभी भी ना मायूस नहीं किया। मैं अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हूँ। मैं अल्लाह ताला का जो है क्या नाम है, एक नमूना हूँ जिसको सजदे अल्लाह ताला ने करवाए हैं, फरिश्तों से करवाए हैं, सजदे करवाए हैं। तो इन अल्लाह ताला मुझे तनहा छोड़ ही कैसे सकता है? हम्म। जब खुदा मेरे साथ है, तो मेरे पास तो फिर उम्मीद हर सूरत के अंदर वो जो है वो मौजूद मौजूद है। सर बहुत खूबसूरत बातें। नौजवानों के लिए कोई आखिरी पैगाम देना चाहें? उम्मीद एक उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, और हमारे हमारे जो मुल्क की सर्कमस्टांसेस हैं, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखिएगा, हम्म। और उनको क्या करना चाहिए, उम्मीद का दामन कितना मजबूती से थामे रखना चाहिए? अमजद भाई पता है क्या है कि असल में शायद हमारा मुताला कम होता है और हमें चीज़ों का उस वक्त इस वजह से सही इदराक नहीं होता। आप मौलाना रूम की ज़िंदगी पढ़ेंगे ना, तो मौलाना रूम की ज़िंदगी ना बिल्कुल एक रोशन जो है ना चिराग की मानिंद है। ये चिराग उस वक्त रोशन हुआ जब समझे कि पूरी मुस्लिम उम्मा जवाल का शिकार थी। हम्म। उस वक्त ये चिराग रोशन हुआ। और मौलाना रूम बहुत बड़ी शख्सियत है। इसी तरीके से इलामा इकबाल की अगर हम ज़िंदगी का जिक्र करें, तो उनके जो अफकार हैं ये उन्होंने उस वक्त बयान किए हैं जब घटाटोप अंधेरा था। ऐसा ही है। तो फिर क्या होता है कि एक दफ़ा आपको हर तरफ अंधेरा नज़र आता है और फिर बाद में क्या होता है कि सूरज तुलू हो जाता है। ऐसे ही। तो सर देखें जो कुदरत है ना, अंधेरा है क्या? ये रोशनी के ना होने का नाम है। जैसे ही रोशनी की किरण आ जाती है तो अंधेरा जो है वो छट जाता है। तो सर नौजवानों को तो कतन भी मायूस नहीं होना चाहिए। असल में ये जो क्राइसिस होते हैं, ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, ये आपकी नर्व्स को टेस्ट करने के लिए आते बेशक ऐसे हैं। ही। ये आपको बेस्ट सेलर बनाने के लिए आते हैं। ऐसे ही। ये आपके मुकाम को बुलंद करने के लिए आते हैं। ऐसे तो ही। असल में जितने क्राइसिस हैं ना, उतनी ही ज़्यादा क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेशक ऐसे ही तो है। समझ लें कि हमारे पास मुश्किलात नहीं हैं, हम्म। बल्कि उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि हम ऐसे ही। इन जो है ना क्राइसिस को हम कन्वर्ट कर सकें अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। तो हम यहाँ से जो है हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो नौजवानों को तो बिल्कुल मायूस होना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं मायूस होना चाहिए, क्योंकि नौजवान किसी भी कौम का सरमाया हैं। अगर यही मायूस हो गए तो बचेगा क्या? गोल्ड ट्रस्ट, व्हाट विल आयरन डू? अगर सोने को ही जंग लग जाएगा तो लोहा क्या करेगा? बेशक ऐसे ही। नौजवान हैं वही हिम्मत हार जाएंगे, तो बाकी जो बुजुर्ग हैं वो फिर क्या करेंगे? बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही आसिफ भाई के साथ, और अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण के पीछे वो हाथ धो बैठता है, हिम्मत हार जाता है, और फिर रोशनी आ जाती है। इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि हम कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात हमें कामयाब करेगी किसी भी जो है वो ज़िंदगी के पहलू पे। मैंने किसी एक आर्टिस्ट का सुना था कि उसकी स्ट्रगलिंग लाइफ थी बड़ी उसकी, और उसकी माँ उसे एक ही बात कहा करती थी कि जब भी वो मायूस होकर अपनी माँ के पास आता था कि माँ मैं कामयाब नहीं हो पाया, ना हो पा रहा हूँ, तो उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा मेहनत कर, 100 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। यानी मौका तो आता है, और मौका कैसे इसको जो है वो अपने पॉजिटिव करना और अपने लिए इस्तेमाल करना और अपने आप को पैरों पे खड़ा करना, ये फिर आपकी मेहनत और आपकी लगन के ऊपर होता है। इसी दुआ के साथ, इसी प्रोग्राम के साथ, इसी सारे सवाल जवाबात के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। जल्द मुलाकात होगी पब्लिक इंसाइट के अंदर। अमजद इस्लाम राना और मी आसफ़ को दीजिएगा इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगी हुई छोटी सी बेल है उसको भी दबा दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।